केदारनाथ धाम फर्स्ट स्नोफॉल अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं अक्टूबर के लास्ट मंथ में, तो ये अपडेट आप लोगों के लिए। आज मैं आपको 3 अपडेट देने वाला हूँ। एक वेदर का अपडेट दूंगा, एक स्नोफॉल का अपडेट दूंगा और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो अपडेट देने वाला हूँ जब वो केदारनाथ धाम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, अक्टूबर का लास्ट मंथ चल रहा है और आज है 13 अक्टूबर। तो आज कुछ न्यूज़पेपर में अपडेट आए हैं जो कि स्नोफॉल से जुड़े हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में सीजन की पहली स्नोफॉल हो चुकी है और अब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो जो भी लोग अपना यात्रा का प्लान बना रहे हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिए, क्योंकि अब वहाँ उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलने वाली। तो चलिए पहले हम अपडेट देख लेते हैं किस तरह के अपडेट न्यूज़पेपर में आए हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको वेदर का अपडेट दिखा देता हूँ, लेकिन वेदर का अपडेट दिखाने से पहले मैं आपको आज की डेट दिखाता हूँ कि जो मैं अपडेट दे रहा हूँ किस डेट का है। ये देखिए हमें टुडे डेट लिखा है और आज 13 अक्टूबर 2022 है। तो ये जो अपडेट दे रहा हूँ मैं 13 अक्टूबर का अपडेट दे रहा हूँ। और ये देखिए वेदर का अपडेट है। मैदान से पहाड़ तक वर्षा की राहत की उम्मीद। हालांकि मानसून जा चुका है, लेकिन इन्होंने लिखा है मानसून की विदाई तो अभी नहीं हुई है, लेकिन गुरुवार से अगले 4 दिन तक वर्षा नहीं होने के आसार हैं। मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रहेगी। हालांकि उत्तराखंड से मानसून जा चुका है, अब मौसम नॉर्मल साफ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है मौसम के अंदर। केवल उच्च पर्वतीय इलाकों व चारधाम की चोटियों में बादल छाए रहने और 1 से 2 दौर वर्षा के होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार से रविवार तक देश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में धूप खिली रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। बुधवार सुबह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। दोपहर बाद हल्की धूप खिलने से ठंड में कुछ राहत मिली है। जोशीमठ मलारी हाईवे 3 दिन से बंद रहा। तो फिलहाल तो देखिए यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी यात्रा पे आ सकते हैं। अगर आपकी यात्रा का प्लान अब अक्टूबर के इस लास्ट मंथ में बन रहा है तो आप अपनी यात्रा पे आ सकते हैं। अब मैं आपको देखिए स्नोफॉल का अपडेट भी देता हूँ, क्योंकि केदारनाथ धाम में सीजन की पहली स्नोफॉल हो चुकी है। ये देखिए बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में बर्फबारी यानी चारों धाम में स्नोफॉल पड़ चुकी है। फिलहाल मैं आपको ये न्यूज दिखा देता हूँ। बुधवार को बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में वर्षा हुई। बर्फबारी और वर्षा होने के कारण लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तेज स्थानों में यात्री बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। तो जो भी लोग इस समय अपनी यात्रा पे गए हैं उनको वहाँ स्नोफॉल देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी गत मंगलवार को हुई। दूसरे दिन भी हल्की बर्फबारी हुई, यानी मंगलवार को वहाँ स्नोफॉल पड़ चुकी है, यानी कि 11 तारीख को स्नोफॉल वहाँ पड़ चुकी है। बीते कुछ दिनों से लगातार धाम में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मंगलवार को धाम में वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरी रात पर स्थानीय व्यापारी अलाव का सहारा ले रहे हैं। और देखिए यहाँ उत्तरकाशी की इन्होंने न्यूज़ रखी। गंगोत्री और यमुनोत्री में पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित हलसी घाटी में वर्षा हुई। इस हिमपात और वर्षा होने से गंगोत्री, हलसी, मुखवा, धराड़ी, सुक्की, टॉप आदि क्षेत्र में ठंड शुरू हो गई है। तो देखिए अगर आप अपनी यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको ठंड तो वहाँ बहुत देखने को मिलेगी। अब वहाँ माइनस में टेम्परेचर होने वाला है, वो भी नाइट का। तो आप उसी हिसाब से अपने साथ गर्म कपड़े लेके जाएं। और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा है, इन्होंने परेशान करने लगी सर्द हवाएं। बेमौसम वर्षा के चलते इस बार नहीं टिहरी वासियों को समय से पहले ही सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4-5 दिनों में लगातार वर्षा के चलते नहीं टिहरी में सर्दी ने दस्तक देती है। पहले दीपावली के बाद से सर्दी शुरू होती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही गर्म कपड़े बाहर निकल रहे हैं। ठंड से बचने के लिए नगरवासी अभी से हीटर का सहारा लेने लगे हैं। सर्द हवा व खांसी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए अच्छी खासी ठंड बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में। बाकी सबसे ज़्यादा भीड़ तो अभी केदारनाथ धाम में ही, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, जो कि मोदी जी को लेकर है, क्योंकि अब मोदी जी भी दिवाली के आसपास केदारनाथ धाम आ रहे हैं। ये देखिए ये अखबार में अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीमांत गाँव माणा से केंद्र सरकार के ब्रॉडबैंड विलेज प्रोग्राम विधिवत शुरू कर सकते हैं। यह प्रोग्राम भारत, चीन और नेपाल सीमा बसे गांवों को आबाद रखने और पलायन रोकने के लिए तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दिवाली के आसपास 21 अक्टूबर को
केदारनाथ आ सकते हैं। तो जिन लोगों का प्लान देखिए 21 अक्टूबर को है, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो उस समय हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पाते, और जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी के टाइम पे फिर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा वहाँ बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से जो लोग होटल में रुके उनको वहीं रोक दिया जाता है, और जब मोदी जी चले जाते हैं उसके बाद वो लोग दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी आपका देखिए प्लान है 21 तारीख का, तो आप उसके अनुसार 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके अपना प्लान बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दिवाली के आसपास 21 अक्टूबर उत्तराखंड आ सकते हैं। वह चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माना भी जा सकते हैं, जहां एक जनसभा भी होने की चर्चा है। बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री सीमांत गांव माना स्थित ITBP के जवानों के बीच पहुंचेंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत भी कर सकते हैं। चमोली जिले प्रशासन की तैयारी में जुट गया है। तो फिलहाल तो देखिए ये न्यूज़ निकल के आई है कि 21 तारीख के आसपास हो सकता है 21 तारीख को ही मोदी उत्तराखंड आ जाए, और केदारनाथ के बाद फिर वो बद्रीनाथ जाएंगे, और फिर वो माणा गाँव में दिवाली बनाएंगे। तो जो भी अपडेट थे, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट थे मैंने आपको दे दिए। अब मेरा भी यात्रा का प्रोग्राम 15 अक्टूबर का है, तो हो सकता है मैं आपको यात्रा की बात ही अपने चैनल पे कोई अपडेट दे पाऊँ। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाला जो 2023 साल है उसमें मैं आपको एडवांस में वो अपडेट दूंगा, जिसे जानने के बाद आप अपनी केदारनाथ यात्रा 2023 में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।